इन 15 सालों में जितनी बिहार की जनता, बिहार का युवा परेशान हुआ है, शायद ही कभी जीवन में परेशान हुआ हूँ। बिहार तो भूमि है क्रांतिकारियों की, बिहार भूमि है महात्मा गांधी के आंदोलन की, बिहार माँ सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की शिक्षा का ये क्षेत्र है, यहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो बिहार अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। बिहार की जनता को जिस तरीके से 15 साल में परेशान किया गया है, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है बिहार के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते। वो कभी बात नहीं करते कि आखिर कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार बेहतर मिले, आखिर कैसे बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या पर अंकुश लगाया जाए, बिहार में किस तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा और हिफाजत की बात की जा सके, आखिर कैसे बिहार के अंदर बिहार के गरीब मजदूरों को उनका हक दिलाया जा सके। पिछले कुछ समय से जब से नरेंद्र मोदी जी और उनकी शासन और उनके अन्य महामूर्ख सदस्यों की सरकार इस देश में आई है, तब से इस देश के अंदर बात होती है हिंदू मुस्लिम पे, आतंकवाद पे, भारत पाकिस्तान पे, भारत चाइना पे। इसके अलावा कभी कोई बात ही नहीं होती कि गलत आदमी को पैसा देंगे तो सिर्फ पैसा ही डूबेगा, लेकिन अगर गलत आदमी को वोट देंगे तो पूरा देश डूब जाएगा। इसका उदाहरण ही है सबसे बड़ा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी। एक बात मुझे बताइए, आपने कही कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, बीजेपी के साथ एयरलाइंस किसने करा है? बीजेपी के साथ एयरलाइंस आरजेडी ने करा है क्या? कांग्रेस ने करा है? बताइए मुझे। एनडीए ने करा है ना बीजेपी के साथ एयरलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चुनाव है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी बिहार में आने वाले हैं चुनावी रैली करने के लिए, और नीतीश कुमार भी साथ में मंच साझा करेंगे। तो एनडीए की गठबंधन जो एनडीए है उसकी सरकार बनाने का यहाँ दावा किया जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही है। इस बीच जो है सरकार की बहुत सारी नाकामियाँ भी है, उसको उजागर करने वाले हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहित शर्मा, ये तिलकधारी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उसके बाद हम इनसे अब जानते हैं कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने वाला है और बिहार की राजनीति को कैसे ये देख रहे हैं मोहित शर्मा जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। जी। तो मोहित शर्मा जी, ये बताइएगा कि बिहार में आप आए हैं, बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेने वाली है, और नीतीश कुमार और मोदी का जो मेल है एनडीए गठबंधन, वो क्या यहाँ गुल खिलाने वाली है? कमल खिलेगा कि कमल जो है मुरझाने वाला है? क्या होगा? देखिए, कमल को तो अब निश्चित तौर पर इस देश की जनता, बिहार की जनता काटने वाली है निश्चित तौर पर। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से बिहार की जनता को परेशान किया गया, उसको त्रस्त किया गया है, इन 15 सालों में जितनी बिहार की जनता, बिहार का युवा परेशान हुआ है, शायद ही कभी जीवन में परेशान हुआ हूँ। बिहार तो भूमि है क्रांतिकारियों की, बिहार भूमि है महात्मा गांधी के आंदोलन की, बिहार वो धरती है जहाँ अंग्रेज जो थे वो नील की खेती कराया करते थे, तो महात्मा गांधी जी ने उसका विरोध किया, जिससे किसानों की ज़मीन खराब हो जाती थी। तो बिहार तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। बिहार माँ सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की शिक्षा का ये क्षेत्र है, यहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो बिहार अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। पर जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगी दल, सुशील मोदी हों चाहे वो तमाम तरीके के लोग हों, उनके द्वारा बिहार की जनता को जिस तरीके से 15 साल में परेशान किया गया है, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है बिहार के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते। वो कभी बात नहीं करते कि आखिर कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार बेहतर मिले, आखिर कैसे बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या पर अंकुश लगाया जाए, बिहार में किस तरीके से बहन बेटियों की सुरक्षा और हिफाजत की बात की जा सके, आखिर कैसे बिहार के अंदर बिहार के गरीब मजदूरों को उनका हक दिलाया जा सके, आखिर कैसे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। इन सब बातों पर बिहार में कभी बात नहीं होती। बिहार में क्या, देश के अंदर तमाम जगहों पर जहां भी चुनाव हो वहां पर ये बातें नहीं होती। हमारे देश में पिछले कुछ समय से
जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ समय से जब से नरेंद्र मोदी जी और उनकी शासन और उनके अन्य महामूर्ख सदस्यों की सरकार इस देश में आई है, तब से इस देश के अंदर बात होती है हिंदू मुस्लिम पे, आतंकवाद पे, भारत पाकिस्तान पे, भारत चाइना पे। इसके अलावा कभी कोई बात ही नहीं होती। क्या गरीबी इस देश के अंदर समस्या नहीं है? क्या देश की गिरती जीडीपी, देश की इकोनॉमी इस देश के लिए समस्या नहीं है? क्या इस देश के अंदर युवाओं को रोजगार ना मिलना समस्या नहीं है? और आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। मोदी जी के वादों पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, और जब तक नहीं करूंगा जब तक मोदी जी ने कहा कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, वो स्मार्ट सिटी नहीं बनाते। जो आदर्श गांव की बात की गई, वो आदर्श गांव नजर नहीं आ जाते। जब तक 15 लाख रुपए खाते में नहीं आ जाते, जब तक देश के तमाम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक मैं मोदी जी और उसके अन्य सहयोगी दलों की बातों पर विश्वास और यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बताइए ना, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कह दिया गया। नरेंद्र मोदी पहले से गुजरात मॉडल के लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष। तो ये क्या फर्जी मतलब विकास पुरुष कहा गया? किसने नाम तो जनता तो कह रही है। किसने कहा? कौन सी जनता ने कहा? उस जनता ने कहा जो बिहार में बाढ़ में उनका सब कुछ डूब गया, या उस जनता मजदूर ने कहा जिसने मजदूर जो नंगे पांव तक पैदल आया, पैर से खून टपकता रहा, पस टपकता रहा? किसने कहा? मुझे बताइए तो जरा। भाजपा और उसके लोगों के अलावा नीतीश कुमार को किसी ने विकास पुरुष नहीं कहा। ये सत्यानाशी पुरुष है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका सत्यानाश, ये है भाजपा की नीति। और इस देश को अब भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा। तो भाजपा मुक्त कैसे बनेगा? यहाँ तो विपक्ष भी कमजोर पड़ता जा रहा है। कांग्रेस की बात कर लें, देश में तो कुछ आने वाला सीट है नहीं। बिहार की बात कर लें तो तेजस्वी यादव को भी लोग नकार रहे हैं, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है लोग कहते हैं कि मजबूरी में भी सही, लेकिन नीतीश कुमार ही सही है। देखिए, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर पत्रकार जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे ही कार्य करते हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आपने जिस तरीके का ऐसा प्रश्न करा है, आप एक बात बताइए, मैं भी बिहार में 15-16 दिन से लगातार मैं दिल्ली से पदयात्रा करके यहाँ आया हूँ बिहार में। इससे पहले भी मैं बिहार में आ चुका हूँ, बिहार के लोगों से मैं मिला हूँ। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, बिहार में शराब बंद है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरीके से नहीं, बंद ही नहीं है जनाब। एक मजदूर वर्ग का आदमी शराब पी के खड़ा हुआ है, तो आप एक बात बताइए, जरा गरीब आदमी को शराब मिल सकती है तो एक अमीर और एक करोड़पति आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? पर फर्क इतना है कि पहले सरकार इसमें लीगल तौर पे पैसा कमाती थी, जिसमें अब सरकार इनलीगल तौर पे पैसा कमा रही है। जो शराब 10 रुपये 50 रुपये में मिलती थी, वही आज 500-500 रुपये और 1000 रुपये में बिक रही है, जिससे सरकार को डबल फायदा हो रहा है। और फायदे के कारण देश के भविष्य के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपने बात करी मोदी जी की कि उनको विकास पुरुष कहा जाता है या नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है। मैं नहीं मानता इस बात को, न इस देश का मजदूर मानता। मजदूर मर गया, ट्रेन से कट के मर गया, पैदल मर गया, भूख से मर गया, वो मजदूर विकास पुरुष बताएगा? कम से कम पत्रकारिता का थोड़ा सा स्टैंड तो ऊपर रखिए, इस स्टैंड पे बात कीजिए जिसको जनता सुनना पसंद करे। क्योंकि इस देश के अंदर आप सभी को पता है, मेरे ख्याल से उसमें एक आपका भी नाम जोड़ दूं चैनल का तो बखूबी रहेगा, क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चैनल है, सुभाष चंद्रा का जी न्यूज़, अंबानी अडानी का चैनल है, फिर उसके बाद में 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का चैनल है, आपके भी चैनल है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो सरकार का बढ़ाई करते हैं, सरकार की नीतियों की बढ़ाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार के अंदर बलात्कारी भरे पड़े हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो। सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। एक बात मुझे बताइए, बलिया में घटना हो जाती है, अपराधी चला जाता है, भग जाता है, क्या ये सरकार के लिए प्रश्न खड़े नहीं होते? इस बात का जवाब दे नीतीश कुमार जी मुझे, क्यों नहीं देते नीतीश कुमार? इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कोई कार्य नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू नहीं करते हैं। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति इस देश के अंदर होती है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लड़ना है चुनाव तो जनता के आम मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मेन मुद्दों पर फोकस करिए जो जनता के मेन मुद्दे हैं। नीतीश कुमार तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, बिहार में विकास की बात करते हैं। पुल बन गया, सड़क बन गया, जो पहले बहुत सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, या यूं कह ले कि गड्ढे में ही सड़क थी। देखिए, गलत आदमी को पैसा देंगे तो सिर्फ पैसा ही डूबेगा, लेकिन अगर गलत आदमी को वोट देंगे तो पूरा देश डूब जाएगा। इसका उदाहरण ही है सबसे बड़ा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी। एक बात मुझे बताइए, आपने कही कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, बीजेपी के साथ एयरलाइंस किसने करा है? बीजेपी के साथ एयरलाइंस आरजेडी ने करा है क्या? कांग्रेस ने करा है? बताइए मुझे। एनडीए ने करा है ना बीजेपी के साथ एयरलाइंस। तो एक बात मुझे बताइए कि चाहे मोदी जी बोलें, चाहे नित्यानंद राय बोलें, चाहे नीतीश कुमार बोलें, अर्थ तो एक ही है।
बात तो एक ही है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये सवालों का जवाब भले ही आपको वो लोग ना दे सकें जो भाजपा की गुलामी करते हैं, लेकिन हम लोग इन सवालों का, इन प्रश्नों का जवाब देने में पूर्ण रूप से परिपक्व और माहिर हैं। अभी नित्यानंद राय के बयान को आप सभी ने सुना है, फिर उससे पहले लोकसभा इलेक्शन के दौरान, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर के बयान को सुना होगा, होम मिनिस्टर साहब के बयान को सुना होगा। तो ये देश के अंदर कोई नई बयान नहीं है, ऊटपटांग बयान देने में भाजपा और उनके तमाम अन्य सहयोगी दल माहिर हैं। बिहार में क्या लग रहा है इस बार तो सर तख्ता पलट होने वाला है? देखिए, बिहार के अंदर निश्चित तौर पे परिवर्तन है और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। और इस देश के अंदर अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, इस देश के अंदर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात होगी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ।